दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अनोखा न्याय पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। तो 500 कुएं, हाँ, और नशे में इतने कुएं खोदने तुम लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन महाराज 500 कुएं खोदने में तो वर्षों लग जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम लगन से काम करोगे तो बरस दिनों में बदल जाएंगे। सैनिक को ले जाओ इन्हें भी। ओह बुरे फंसे। जब सैनिकों ने लेकर चले गए तो मामती ने पतंगबाजों कबूतरबाजों व अन्य को प्रस्तुत किया। ये सब लोगों, क्या तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हारे शौक से तुम लोगों को क्या आनंद मिलता है? बस महाराज, काम के बाद हम अपने शौक से थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। हम भी काम के बाद या छुट्टी के दिन पतंग उड़ाकर अपना दिल बहला लेते हैं महाराज। हम भी मनोरंजन करते हैं महाराज। तुम लोग काम के बाद मनोरंजन करते हो, इसलिए हमारी नजरों में तुम्हारा यह भी यह शौक कोई गलत नहीं है। अतः हम खुश होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। पूरे महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। खजांची जी, आप खजाने से इन सबको 100 मोहरे दे दें ताकि यह हमारी तरफ से अपना शौक पूरा कर सके। जो आज्ञा महाराज। उनके जाने के बाद चोर ठग उठाए गिरे व गिरह कटा आदियों के दल दरबार में हाजिर हुए। तुम लोग क्या चाहते हो? महाराज, हम चाहते हैं कि हमें आप इतना धन दे दें कि हम जीवन भर आराम से बैठकर रोटी खाते रहें। हम भी यही चाहते हैं महाराज। हमें इतना धन मिल जाए कि फिर हमें किसी से ठगी न करनी पड़े। यही सुविधा हम भी चाहते हैं महाराज। हम पहले प्रजा को लूटते रहे हैं, अब मुझे लूटने का इरादा रखते हैं। अभी करता हूँ इन शैतानों की इच्छा पूरी। ठीक है, अभी ऐसा प्रबंध किए देते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर कुछ न करना पड़े और तुम लोग आराम से बिस्तर पर बैठे बैठे खाते रहो। आह, महाराज कितने दयालु और अच्छे हैं। महामंत्री जी, आज से हमारी ओर से इनकी हर जरूरत पूरी की जाए, तब तक जब तक कि ये लोग मर नहीं जाते। कपड़ा, भोजन और जरूरत का हर सामान हर महीने इनके घर पहुंचा दिया जाए। महाराज की जय हो। महाराज जिंदाबाद। आगे तो सुन लो दुष्टो। और महामंत्री जी, इसके साथ ही हमारा आदेश है कि इन सबके दोनों हाथ काट लिए जाए ताकि ये फिर कभी भूल कर भी चोरी ठगी आदि न कर सके। क्या? राजा का आदेश सुनकर चोरों ठगो उठाई गिरो वे गिरे कटो गए, पैरों तले की धरती खिसक गई। दुआइयो महाराज, हमारे साथ ऐसा न कीजिए। यदि आप अपना वचन पूरा न करना चाहे तो न करे, कृपया हमारे हाथ न कटवाइए। अरे भाइयों, घबरा क्यों रहे हो? हम तो अपना वचन ही पूरा कर रहे हैं। जब तुम बिना हाथ पैर हिलाए जीवन भर आराम से बैठकर खाना चाहते हो तो फिर भला तुम्हें हाथों की क्या जरूरत है? वह हमें दे दो। तुरंत सभी राजा के चरणों पर गिर पड़े। नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में हम फिर कभी बुरा काम नहीं करेंगे। मेहनत मेहनत मजदूरी करके एक भले इंसान की जिंदगी जिएंगे। हूँ, चोर चोरी छोड़ सकता लेकिन हेरा फेरी नहीं। सैनिकों, ले जाओ इन सबको और हमारे आदेश का पालन करो। चोर ठगादी सभी राजा के आगे बहुत रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा का मन नहीं पेसीजा और न ही उसने अपना फैसला बदला। चोरों आदि के जाने के बाद डाकुओं का एकमात्र सरदार दुर्जन सिंह दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, यह कौन है और इसे अकेला क्यों प्रस्तुत किया गया है? महाराज, ये हमारे राज्य के समस्त डाकुओं का सरदार दुर्जन सिंह है और अपने साथियों की ओर से अकेला आपसे मिलने आया है। ओह, कहो डाकू दुर्जन सिंह, तुम अपने साथियों की ओर से क्या मांग लेकर आए हो? सबसे पहले मैं अपने साथियों की ओर से अपने द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की क्षमा चाहता हूँ महाराज। सुनो दुर्जन सिंह, यदि और कोई मौका होता या तुम यहाँ पकड़ कर लाए होते जाते तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तुरंत फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म देते। लेकिन चूंकि तुम हमारी घोषणा सुनकर सब हमारे दरबार में एक अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हो, इसलिए हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फिलहाल समाधान देते हैं। अब तुम हमें अपनी मांग बताओ कि तुम लोग हमसे क्या वस्तु अथवा कितना धन चाहते हो। महाराज, मुझे और मेरे साथियों को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने और सुधरने का एक मौका चाहिए। हम तुम्हारा भी पर नहीं समझे डाकू दुर्जन सिंह। महाराज, मैं और मेरे साथी डाकू जैसे नरक के जीवन से तंग आ चुके हैं, इसलिए हम चाहते कि हमें सुधरने का मौका देते हुए कुछ जमीन दे दीजिए, चाहे वह जमीन बंजर ही क्यों न हो। हम सब डाकू उस पर मेहनत करके उसे खेती लायक बनाकर उस पर खेती करेंगे तथा अनाज उगाएंगे ताकि हमारे साथ साथ और भी बहुत से लोगों के भोजन की समस्या दूर हो सके
और हम एक नेक इंसान की जिंदगी जी सके। वाह। दुर्जन सिंह, वास्तव में हमें तुम्हारे विचार सुनकर अत्यंत खुशी हुई है। जो इंसान सच्चे मन से अपने किए पर पछतावा करता है, उसे सुधरने का एक मौका अवश्य मिलना चाहिए, और यह मौका हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अवश्य देंगे। महामंत्री जी, आप इसे उतने एकड़ जमीन दिलवा दीजिए जितने इसके साथी हों। साथी ने बीज, बैल, हल व खाद आदि भी उपलब्ध करा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं आपको अपने और अपने साथियों की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हमें विश्वास है। अब तुम जा सकते हो। कल आखिर महामंत्री जी से अपनी जमीन के बारे में पूछ लेना, और बीज आदि के लिए आवश्यक धन भी ले लेना। डाकू दुर्जन सिंह के जाने के बाद, महामंत्री जी, सभी अभी लोग आ चुके हैं या अभी कुछ और लोग भी शेष हैं? बस महाराज, जुआरियों का एक दल आना शेष है। ठीक है, उन्हें भी जल्द से जल्द हमारे सामने पेश कीजिए ताकि हम आज के कार्य से निजात पा सके। अभी लीजिए महाराज। सिगरी, महाराज के हमेशा जय जयकार हो। ठीक है ठीक है, अब वक्त जाया न करके अपनी इच्छा जाहिर करो। हमें जुआ खेलने के लिए धन चाहिए महाराज। ठीक है, कितना धन चाहिए एक एक व्यक्ति को? राजा की बात सुनते एक जुआरी लपक कर सबसे आगे आ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, कृपया सबसे पहले मेरी इच्छा पूरी कीजिए। ठीक है, पहले तुम ही बताओ। हे, महाराज, क्या आप मेरी इच्छा के मुताबिक धन दे सकेंगे? हम कोशिश करेंगे, तुम अपनी इच्छा बताओ। तो सुनिए महाराज, मुझे अपने पहले दाव पर लगाने के लिए आपका पूरा शाही खजाना चाहिए। क्या कहा? पहले दाव पर लगाने के लिए मेरा पूरा खजाना? हाँ महाराज, और यदि मैं पहला दाव दूसरे जुआरी से हार जाता हूँ, तो आप मुझे दूसरे दाव के लिए आप आपका पूरा परिवार व पूरा राजपाट चाहिए। क्या? और महाराज, ईश्वर न करे कि मैं दूसरा दाव भी हार जाऊं, तो तीसरे दाव के लिए आप निश्चिंत करें कि आप मुझे क्या देंगे। उसके बाद ही आप दूसरे जुआरी की इच्छा पूरी करें तो आपकी इतनी कृपया होगी। ओ नहीं, हे ईश्वर, क्या जुआरी सबसे बड़े ऐबी होते हैं? क्या यही सबसे ज्यादा भयानक है? नहीं नहीं, मैं इनकी इच्छा कदापि पूरी नहीं कर सकता। अगले पल, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन सब जुआरियों को, और इसी समय इन सब को ले जाकर सरेआम फांसी पर चढ़ा दो। आज हमें मालूम हुआ कि जुआ ही सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऐप है, और जुआ खेलने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जा सकती। हमें क्या मालूम था कि अफीमचों से भी बड़े बोझ हमारी धरती पर ये जुआरी लोग हैं। लेकिन महाराज, खामोश शैतानों, मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनना चाहता। जो जुआरी अपने एक दाव पर शाही खजाने को लगा सकता है, दूसरे दाव पर हमें और हमारे परिवार व राजपाट को लगा सकता है, तो वह तीसरे दाव पर अपने माता पिता, भाई बहन और देश तक को भी लगा सकता है, चाहे वह हमारा दुश्मन देश ही क्यों ना हो। इसलिए तुम जुआरे को जीने का कोई हक नहीं। सैनिक को ले जाओ इन गंदे लोगों को हमारी नजरों के सामने से, और इसी समय फांसी पर चढ़ा दो ताकि अन्य लोग से इनसे सबक ले सके। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। सभी जुआरी राजा के आगे खूब रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा को उन पर जरा भी रहम नहीं आया, और राजा के आदेश के मुताबिक सिपाहियों ने उसी समय जुआरियों को ले जाकर सरेआम चौक पर फांसी पर लटका दिया। जिस किसी ने भी राजा चंद्रसेन के इस अनोखे न्याय के बारे में सुना, वह उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सका। वाह, राजा चंद्रसेन जैसा राजा नसीब वालों को ही मिलता है। उसने अभियों की इच्छा भी पूरी की और अपना इंसाफ भी किया। सच कहते हो भाई, चंद्रसेन जैसे व्यक्ति को अपने राजा के रूप में पाकर हम लोग धन्य हो गए। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।